नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल vacancyjobalert.com पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बुजुर्गों वाली रीजनिंग का पार्ट 4 रहेगा। जी हाँ, हमने पार्ट 4 को करना है। पार्ट 4 अभी तक हमने शुरू नहीं किया था। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, चाहे बिहार से हैं चाहे यूपी से हैं, अभी एसआई के एग्जाम चल रहे हैं। बिहार में रीजनिंग की काफ़ी आवश्यकता है, यूपी में रीजनिंग की काफ़ी आवश्यकता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाले एसएससी के एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, तो उनमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से अब तक मैं 10 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं और ये 11वां टॉपिक आपका चल रहा है, शायद 10वां टॉपिक आपका चल रहा है और उसका लास्ट पार्ट बाकी है और इसका नाम है बुजुर्गों वाली रीजनिंग। अभी इसका पार्ट 4 में सिर्फ क्या होने वाला है, एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके ग्रुप में, उनके पास इसे शेयर कर दें। रीजनिंग के कोई भी डाउट, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आपका वीक नहीं रहेगा, चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहां से कोर्स को पूरा देखते हो। रीजनिंग का फुल कोर्स यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एक एक चैप्टर को करिए, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ को सोल्व कीजिए और फिर बताइए आपका अनुभव कैसा रहता है और फिर हमें कमेंट में बताइए कि रीजनिंग आपकी कैसी चल रही है। अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक बात और, ये जो vacancyjobalert.com लिख रखा है मैंने यहां पर, ये सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देने का काम करता है। आपके पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह की जॉब की सबसे पहले अपडेट की गारंटी मेरी है, मेरी इस वेबसाइट की है। आप एक बार जरूर विजिट करें इस वेबसाइट पर। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे कहना और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक में पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बुजुर्गों वाली रीजनिंग, बुजुर्गों वाली रीजनिंग चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे और इसके अंदर कोई मेथड ही नहीं हो सकता है क्वेश्चंस के अलावा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, रेड कलर का क्वेश्चन लिखा हुआ, ए इज 3 years यंगर देन सी। ए सी से कितने साल छोटा है भाई? 3 साल छोटा है। तो मान लो ये सी हुआ, तो इसके ठीक नीचे कौन होगा? ए। कितने साल छोटा है भाई? 3 साल छोटा है ए, ठीक है। आप यहां पर 3 लिख लो तो भी आप समझ जाओगे, बड़ा ये है, छोटा ये है। आगे क्या कह रहा है? परंतु डी से 1 साल बड़ा भी है। कौन है डी से 1 साल बड़ा है? सी, क्योंकि ए डी से 1 साल बड़ा भी है, ठीक है। डी से 1 साल बड़ा भी है, इसका मतलब सी से 3 साल छोटा है, डी से 1 साल बड़ा है। आगे देखें, डी बी से 1 साल बड़ा है। ये डी किसी बी से 1 साल बड़ा है, इनका गैप भी कितना है भाई? 1 साल का गैप है। परंतु सी से 4 साल छोटा है। ये डी सी से 4 साल छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 ही हो गए, 1 ही हो गए, 4 साल छोटा हो गया। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है। अब आपसे पूछा है तो बताओ, सी अगर 15 वर्ष का हो, सी की आयु यदि 15 वर्ष हो, तो पूछ रहा है बी की आयु कितनी होगी? 3 ये कम होगा भाई, 1 ये कम होगा और 1 ये कम होगा, टोटल कितना कम हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। तो 5 कम करने पर 15 में से 15 गया, कितना आ गया? 10। ये आपका पहला क्वेश्चन था। आपका एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। एसएससी में देख लो, आपके बिहार में देख लो, आपके यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, इसकी रिक्वायरमेंट है एज के चैप्टर की। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। एज चैप्टर या फिर बुजुर्गों वाली रीजनिंग के चैप्टर की बात करूं तो यहां पर लॉजिक समझिए, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले उसे समझिए फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज वरुण्स बर्थडे। आज किसी वरुण का बर्थडे है। वरुण का आज क्या है भाई? बर्थडे है। अब आगे क्या कह रहा है? वरुण का आज बर्थडे है। आगे बोल रहा है 1 वर्ष बाद वरुण की आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अगर आज की आयु x मान लें तो कह रहा है 1 वर्ष बाद इसकी जो आयु हो जाएगी वो 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब फिलहाल x है, इसमें 1 वर्ष जोड़ दें तो ये तो हो गई 1 वर्ष बाद की आयु। 1 वर्ष बाद की आयु तो ये आ गई, और 12 वर्ष पहले आयु क्या थी? तो x माइनस अगर 12 कर दें तो ये हो जाएगी 12 वर्ष पहले की आयु। 12 वर्ष पहले की आयु। अब उसने कहा अगर हम इसमें 1 वर्ष जोड़ते हैं,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो, अगर इसमें 1 वर्ष जोड़ते हैं और इसका जो हो जाएगा ये 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष पहले की आयु का ये 2 गुना हो जाएगा। अब तो 12 वर्ष पहले की आयु थी x - 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर आना चाहिए, x + 1 के बराबर आना चाहिए। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे 2x, 2 की मल्टीप्लाई इससे 24 और इधर आ जाएगा x - 1। x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये सॉरी +1 था और इसमें 24 उधर जाके प्लस ही होगा, +1 पहले ही है, प्लस में 24 और हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्या ये वेरीफाई करता है इस पॉइंट को कि इसमें 1 साल जोड़े तो इससे 12 वर्ष पहले का 2 गुना हो जाए, तो इससे 12 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी भाई, 13 होगी। और इसमें 1 साल जोड़े तो कितनी होगी, वो 26 होगी। क्या दोगुनी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल दोगुनी हो गई है। तो कहोगे आप सर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक पॉइंट और बता दूं मैं एज के बारे में। एज में एक टाइप आती है रेशियो। बच्चों रेशियो जब करना हो तो आप लोग मैथ का चैप्टर रेशियो करो, उस टाइम करना। मैथ का चैप्टर जब आप रेशियो करो तो रेशियो के टाइम पे एज के रेशियो वाले क्वेश्चन करके देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 के 12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, देख लीजिए। ए इज 3 years older टू बी। कुछ बच्चे इस वीडियो को बीच में रोक के पहले क्वेश्चन सोल्व कर लो। आप वीडियो को बीच में रोक के पहले क्वेश्चन सोल्व कर लो और बाद में फिर आप क्या करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखो। वीडियो को आगे चला के देखो। ए इज 3 years older टू बी। बी से ए जो है कितने साल बड़ा है भाई, 3 साल बड़ा है। आगे क्या कह रहा है, एंड 3 years younger टू सी। यही ए बी से तो 3 साल बड़ा है लेकिन सी से 3 साल छोटा भी है। वाइल बी एंड डी आर ट्विंस। जबकि बी और डी क्या है भाई, ट्विंस मतलब होता है जुड़वा है। बी और डी क्या है, जुड़वा है। जुड़वा होने का मतलब जितनी बी की आयु उतनी ही डी की आयु होगी। सी डी से कितना बड़ा है, इस डी से सी कितना बड़ा है, ये पूछा है ना क्वेश्चन में लास्ट में। डी से सी कितना बड़ा है, जितना बी से बड़ा उतना ही डी से बड़ा। तो डी से बड़ा ये कितना है, 3 वर्ष। 3 से ऊपर ये कितना है, 3 वर्ष। 3 और 3 6। इसका मतलब डी से सी कितना बड़ा हो गया भाई, 6 वर्ष। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी तो आसान ही चल रहे हैं, इसमें टफ क्वेश्चन भी है, मजेदार हार्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के बाद बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैं कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं उठा रखे हैं कि कॉमन अपनी तरफ से बना दिए, नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यू के यू रखे हुए आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे कैसे, विदाउट एनी चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 years old मनिक, मनिक किसी का नाम है, इज 3 times old as his brother राहुल। कह रहा है जितना उसका ब्रदर राहुल है उसका 3 गुना बड़ा कौन है भाई, मनिक है। मनिक उसका 3 गुना बड़ा है। राहुल की x आयु होगी तो इसकी कितनी होगी, 3x। लेकिन इसकी तो दे रखी है आयु कितनी, 12। अब आप बताइए अगर इसकी 12 है तो इसकी कितनी मिलेगी, 4, क्योंकि 4 का 3 गुना कितना होता है, 12। इसका मतलब राहुल की आयु है 4, मनिक की आयु है 12। अब आगे देखो क्या कह रहा है, जब मनिक राहुल से 2 गुना बड़ा होगा, एक समय आएगा ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, फिर समय आएगा जब मनिक राहुल से कितना बड़ा होगा भाई, 2 गुना बड़ा। फिर 3 गुना बड़ा नहीं रहेगा, 2 गुना बड़ा रहेगा। तो उस समय मनिक की उम्र क्या होगी, तो उस समय मनिक की उम्र क्या होगी। मैं मान लेता हूं, इसको हटाओ आप, मैं मान लेता हूं वो y आयु है जो दोनों में जोड़ दें, 12 में भी y जोड़ दें, इसमें भी y जोड़ दें, तो ये जो वैल्यू है मनिक की, जो आयु है, ये इसकी 2 गुनी हो जाएगी। मनिक की आयु इसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब, जब y वर्ष इसमें भी जुड़े, y वर्ष इसमें। क्योंकि देखो भाई जन्म ले चुके हैं, 7 साल को ये 1 प्लस करेगा तो दूसरा भी अपने आप में 7 साल ही प्लस करेगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि y आयु वो थी जो इसमें भी जुड़ी, इसमें भी जुड़ी, और इसमें जुड़ने से और इसमें जुड़ने से ये दोनों बराबर कब होगी, जब इसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि राहुल का फिर ये 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 प्लस में y। y इधर आके माइनस होगा, 2y माइनस y, और 8 उधर जाके माइनस होगा, 12 माइनस 8 4। तो 2y में से y गया, कितना आ गया, 2y में से y गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो पूछ रहा है मनिक की आयु कितनी हो जाएगी उस समय।
इसकी तो 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और इसकी 12 + 4 कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो मनिक की आयु पूछी है, जब ये दोगुना होगा तो कितना होगा, मनिक की आयु उस समय 16 वर्ष होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। बेटा सिर्फ क्वेश्चन होंगे इस आयु वाले चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से कैलेंडर की तरह, सिलोगिज्म की तरह, रैंकिंग टेस्ट की तरह, किसी भी चैप्टर की तरह जिनके कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं, जिनका बेस होता है, इनका कोई बेस नहीं होता है। यहां अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग महत्व रखता है, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ही समझो और अलग अलग तरीके से ही करो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि योगेश सर ने यहां पे जो तरीका समझा दिया उसी तरीके से आपको आना चाहिए। जैसा आपका मन में स्ट्राइक करे उस क्वेश्चन को उसी तरीके से कर दो। कई बार ऑप्शन भी काफी आपकी हेल्पफुल होते हैं। देखो जैसे इसमें आपको पता था मनिक 12 वर्ष का है और राहुल कितने का है, 4 वर्ष का है। मनिक अगर 14 वर्ष का होगा तो कितना प्लस हुआ, 2, तो 2 इसमें प्लस करें तो 6। क्या ये दोगुना है, नहीं है, पहला ऑप्शन आंसर सेट नहीं करता है। अब आपने दूसरा ऑप्शन लिया, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, 16 ईयर। 16 ईयर का मतलब प्लस में कितने हुए, 4, तो आप राहुल में भी प्लस के कितने करो, 4, 8। क्या ये डबल है, जी हां, अब ये डबल है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन है क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन से भी कई बार ये क्वेश्चंस लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन से भी क्वेश्चंस लग जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे चलते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन है आपके पास। स्क्रीन पे देख लीजिए, आपके यहां पर स्क्रीन को रोक दीजिए, पहले क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन को समझिए। आयुष वाज बोर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। फादर की मैरिज जब भी हुई उसके 2 साल बाद आयुष का जन्म हुआ है। ये बात आप नोट कर लो कहीं पे, मैरिज जब जिस साल भी होगी, मैरिज ईयर +2 के बाद इसका जन्म हुआ होगा। प्लस में 2 कर दे तो मैरिज ईयर के प्लस में 2 कर दे तो इसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, 2 साल बाद हुआ था। हिज मदर इज 5 years यंगर देन हिज फादर। फादर से 5 साल छोटी है मदर, तो फादर में से 5 घटा दे तो किसकी आयु आ जाएगी, किसकी आयु आ जाएगी भाई, मदर की आयु आ जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर, बट 20 years ओल्डर देन आयुष। यही मदर आयुष में, यदि मैं आयुष में कितना जोड़ दूं, आयुष की आयु में 20 जोड़ दूं तो मदर की आयु आ जाएगी। ठीक है, आगे बोल रहा है हु इज 10 years ओल्ड। हु कौन, हु हमेशा लास्ट कैंडिडेट की बात करता है। तो आप देखो आयुष के जस्ट बाद हु आया है, तो आयुष की बात कर रहा है यहां पर, आयुष के बाद ही हु आया है ना यहां पर, तो आयुष की बात हो रही है कि आयुष 10 साल का है। आयुष 10 का है तो फिलहाल मदर कितने की है, मदर 30 की हो जाएगी, 10 + 20 30 की। ठीक है, इसका मतलब 10 साल का तो ये है, 2 साल पहले शादी हुई थी, 10 से भी 2 साल पहले, मतलब टोटल 12 साल। यानी कि इसकी मदर 12 साल पीछे जाए तो मदर उस समय कितने साल की थी, शादी के समय मदर कितने साल की थी, मैरिज टाइम मदर की जो एज आई है वो कितनी आई है भाई, 18। फादर इससे कितना बड़ा है, फादर इससे हमेशा ही 5 साल बड़ा है। मदर की आयु में अगर 5 जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा, फादर के बराबर। तो मदर की आयु जो थी वो 18 थी, 5 जोड़ दें तो फादर की आयु उस समय कितनी थी, 23 वर्ष थी। फादर की आयु उस समय कितनी थी, 23 वर्ष थी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था ना। देखिए और अलग अलग टाइप से मिलेंगे, हर नया क्वेश्चन आपको अलग टाइप से मिलेगा। तो ऐसे आप मेहनत कीजिए, डरिए मत, 12 के 12 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आयु से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के क्वेश्चन को छोड़ दो, आयु से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इनसे ही आते हैं, यहीं से मिले जुले क्वेश्चन होते हैं वो। देखो क्या कह रहा है, नितिन्स एज वाज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम नंबर लास्ट ईयर। पिछले साल जो नितिन की उम्र थी, 1 साल पहले जो नितिन की उम्र थी वो किसी नंबर का स्क्वायर थी, कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक स्क्वायर नंबर था, एक स्क्वायर नंबर था इसकी आयु। अगले साल आगे क्या कह रहा है, एंड फॉलोइंग ईयर, आने वाले वर्ष में इट वुड बी क्यूब ऑफ ए नंबर। ये आने वाले अगले साल, हम कह सकते हैं अगले साल, 1 साल बाद, अगले साल ये किसी नंबर का क्यूब होगी। जरूरी नहीं है वही नंबर हो जो जिसका स्क्वायर था, ये डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1 साल पहले ये एक स्क्वायर था और 1 साल बाद ये क्यूब हो जाए तो मैं आपको बता दूं ऐसी उम्र सिर्फ 26 ही है और कोई नहीं है। ऐसी उम्र 26 है, 26 में से 1 घटाया तो 25, 5 का स्क्वायर है।
और 26 में एक जोड़ा तो 27, 3 का क्यूब है। मैंने कहा ना एक जोड़े 1 साल बाद तो ये किसी का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। 1 साल पहले तो ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब क्या कह रहा है यहां पर? ये बोल रहे हैं अगर नितिन की आयु को दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर होना है, भाई 26 साल में क्या जोड़े कि इसके बाद फिर से एक बार घर बन जाए। 27 किसका घन है? 3 का। इसके भी बाद एक बार घन बन जाए तो वो क्या है? 64 की आयु लेनी पड़ेगी भाई। 64 वर्ष का हो जाएगा तभी ऐसा संभव है। तो ऐसा संभव अगर 64 में है तो आपको यहां से यहां तक जाने में टोटल कितने वर्ष जोड़ने पड़ेंगे? 38 वर्ष का वेट करना पड़ेगा अगर अगले क्यूब पर जाना है। इस क्यूब पर नहीं, इसका तो बता ही रखा है ना। इससे भी अगले क्यूब पर जाना है तो 26 में कितना जोड़ोगे? फिलहाल वर्तमान कितनी है नितिन की? 26 है। तो नितिन को कितनी आयु जोड़नी पड़ेगी? 38 साल और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर वो कितने पे पहुंच जाएगा? 64 पे। तो नितिन की आयु यहां पर आ जाएगा आंसर 38 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो 38 साल आपके ऑप्शन में मैं बता दूं कहां पर दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये आपका बी ऑप्शन ही दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, ए इज 3 टाइम्स एल्डर देन बी। ए 3 टाइम्स एल्डर है, ओल्ड है। बी की आयु अगर x मानते हो तो a की आयु कितनी माननी पड़ेगी? 3x। अब क्या कह रहा है? सी ए से 4 वर्ष पहले 2 गुना था। सी की आयु 4 वर्ष पहले a की आयु से 2 गुनी थी। तो a की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी? 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले a की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x - 4। और c की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसका भी डबल, तो 2 गुना में 3x - 4 ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? 4 वर्षों में a 31 वर्ष का हो जाएगा। आने वाले 4 वर्षों में a 31 वर्ष का हो जाएगा। तो a फिलहाल कितना है? a फिलहाल कितना है? a फिलहाल 27 होगा, तभी तो 4 वर्ष बाद 31 का होगा। तो फिलहाल वर्तमान आयु जो है a की 27 है। तो मतलब 3 गुना में x, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करें तो b की वर्तमान आयु आ जाएगी। b की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 9। कितनी है? 9। अब 4 वर्ष पीछे जाएं। किससे 4 वर्ष पीछे? सी ए से 4 वर्ष पहले 2 गुना था। तो 27 से 4 वर्ष पीछे जाएं तो 23। 23 का डबल कितना है? 46। ठीक है। 4 वर्ष पहले सी कितना था? 46। 4 वर्ष पहले 46 था, तो अब कितना होगा? सी, भाई देखो ना, दोबारा देखो। अगर हम 4 वर्ष पहले इसमें जाएं तो 3x की वैल्यू कितनी आई है? 27 आई है ना। 3x की वैल्यू कितनी आई है? 27। 27 - 4 कितना आ जाएगा? 23। मतलब a उस समय 23 था, 23 का डबल c था। 3x - 4 का डबल ही तो करना है। तो 23 का डबल c था, तो इसका मतलब c कितना वर्ष का था उस समय? 46 का। 4 साल पहले ये 23 का, ये 46 का। तो इस समय c कितना होगा? इस समय तो 46 में 4 जोड़ दें तो c की वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी? 50। b की वर्तमान आयु 9, a की वर्तमान आयु 27 और c की वर्तमान आयु 50। पूछा किस किस की आयु है? b और c की। तो b की a 9 और c की 50, टोटल 9 और 50 आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या देता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक पिता ने अपने बेटे को बताया। पिता बता रहा है, किसको बता रहा है? बेटे को बता रहा है, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी उम्र का था। तुम्हारा जन्म हुआ तुम 0 के थे। तुम्हारी वर्तमान आयु, बेटे की वर्तमान आयु ले लो तुम पहले। तो बेटे की वर्तमान आयु मान लिया मैंने x। अब बेटे की वर्तमान आयु x है। आप देखना भाई, जन्म के समय ध्यान से देखना, बेटा जो होगा वो कितने वर्ष का होगा? बेटा होगा 0 का। बेटा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, बेटा होगा 0 का। और पिता कितने साल का होगा? जितने का बेटा अब है, क्योंकि उसने कहा ना तेरी उम्र का था जब मैं। तो पिता होगा उस समय x का। अब बेटा कितने पे पहुंच गया? x पे। तो कैसे पहुंचा होगा x पे? प्लस में x करके ही तो पहुंचा होगा। 0 में x जोड़ के x आयु का हो गया। तो इतनी दौरान अगर आप अपने साल में 7 वर्ष ऐड करोगे तो पिता भी तो 7 ऐड करेगा। आप 9 करोगे तो पिता भी 9। तो पिता ने भी अपने आप में कितना ऐड किया? x। कितने पे पहुंच गया? 2x। मतलब वर्तमान आयु बेटे की x है तो पिता की कितनी है? 2x।
पिता की आयु दी गई है 36, अभी आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। पिता की आयु 36 दी हुई है, तो 2x 36, 2 नीचे जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब बेटे की वर्तमान आयु कितनी है? 18। पूछा क्या है? 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी? 18 माइनस 5 कितनी थी भाई? 13। कितनी थी? 13। 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी? 13। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले। 52 क्वेश्चन एक चैप्टर से यहां पे करवाए गए हैं। शायद मैथ में ऐसे होता होगा, रीजनिंग में तो आपको कोई नहीं करवाता होगा। और मैंने इतने टेस्ट पेपर यहां पर सोल्व कराए हैं, एक एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर का सोल्व कराया है। आप जाइए वैकेंसीजॉबलर.com पे, वहां पे स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पे जाइए। स्टडी मटेरियल पे जब क्लिक करोगे तो रीजनिंग का स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे अब तक जितने भी टेस्ट पेपर मैंने दिए हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी आपको वो टेस्ट पेपर भी वहां पर मिल जाएंगे। ए फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। क्वेश्चन है कि बेटा जितना है उसका 3 गुना फादर है, तो सन हो गया मान लेते हैं x, तो फादर कितना हो गया भाई? 3x। देखेंगे जरूरत है कि नहीं है इस चीज की। अब कह रहे 5 years बैक ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पीछे जाएं तो 5 years बैक ले लें। 5 years बैक जो हमारा पिता हो जाएगा और जो बेटा हो जाएगा, सन तो हो जाएगा बेटा x माइनस 5, और पिता हो जाएगा, फादर हो जाएगा आपका 3x माइनस 5। ठीक है, 3x माइनस 5। अब क्या कह रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि x। अब सुनो भाई, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था ये फादर अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा। पुत्र की आयु को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो किसके बराबर पहुंच जाएगी? फादर की आयु। पुत्र की आयु है x माइनस 5, इसकी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगी? फादर की आयु के बराबर पहुंच जाएगी। तो 4x यहां पर आ गया, 4 गुना 5 हो जाएगा 20 माइनस के, उधर 3x माइनस 5। देखो बेटा, ये माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस के 5 थे ही, प्लस का 20 हो जाएगा, और ये 3x इधर आके माइनस 4x माइनस 3x। अब देखो ये x बच गया और ये प्लस के 15, तो x की वैल्यू आ गई प्लस के 15। x क्या था? सन की वर्तमान आयु मानी थी। पूछा भी यही है, सन की वर्तमान आयु क्या है? 15 वर्ष है। बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन बाकी होंगे आज के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में एक विवाहित युगल, उनका एक बेटा व एक बेटी है। मतलब कौन कौन है? मतलब एक पति है, उसकी पत्नी है, दोनों का एक बेटा व एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, यही है, बस 4 लोग हैं इस परिवार में। क्या कह रहा है आगे? कह रहा है पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना है। तो पिता यहां लो, इसकी आयु बराबर हो जाएगी किसकी आयु से मल्टीप्लाई करने पर? बेटी की आयु से 3 गुना से मल्टीप्लाई करने पर। बेटे की आयु माता की आधी है, माता की अगर आपको आयु निकालनी है तो बेटा जो है उसकी 2 गुनी कर लो, माता की आयु आ जाएगी। ठीक है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। पत्नी की अगर आयु देखनी है तो वो पति से 9 वर्ष छोटी है, पति से 9 वर्ष छोटी भी है। लास्ट है भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। भाई जो है उसकी आयु निकालनी है तो वो बहन से कितना वर्ष बड़ा है भाई? 7 वर्ष बड़ा है। किसी की भी एज बताई नहीं गई है, बस इस तरीके से एज के हिंट दिए गए हैं। अब पहला है इसमें ऑप्शन 40 वर्ष। अगर 40 वर्ष हम उसकी एज ले लें, किसकी? इसकी माता की, क्योंकि ऑप्शन पूछा था माता की आयु कितनी है, तो माता के ऑप्शन मिलेंगे। माता की आयु अगर 40 लेंगे तो बेटा कितना होगा? बेटा माता का 2 इधर आएगा तो नीचे आएगा ना भाई, गुणा में है तो नीचे आएगा। बेटे की आयु होगी माता की आधी 20। बहन की आयु क्या है? बहन की आयु भाई की आयु, मतलब बहन की आयु में भी 7 जोड़ने पर भाई की आयु बनती थी, तो बहन की 7 कम कर दो 13 हो जाएगी। बहन की आयु कितनी हो गई? 13। ये भाई, ये इसकी बहन, और अब बचता है पिता। पिता की आयु कितनी है? 13 का 3 गुना, बहन का 3 गुना यानी कि 39। अब आप लोग देखो क्या ये सेटिस्फाई हुआ कि पत्नी पति से 9 वर्ष बड़ी है, छोटी है? पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है 45। अगर 45 लेते हो तो भाई 9 वर्ष बड़ा, तो इससे पति लेना पड़ेगा। 9 वर्ष बड़ा पति कितना होता है?
54। दूसरा, बेटा इसका आधा 45 का आधा होता ही नहीं है, 22.5 का तो कोई खेल ही नहीं है भाई, यहां पर हटाओ इसको। आगे देखो, थर्ड ऑप्शन है 50 तो बेटा 25, पत्नी की देगा ना भाई आयु। तो इस महिला की आयु जो है वो कितनी आ रही है, माता की आयु कितनी आ रही है 50, तो बेटा कितना होगा 25, बेटा 25 होगा। अब पिता की आयु इससे 9 वर्ष बड़ी, मतलब पिता कितना हो गया 59, पिता हो गया 59। क्या पिता किसी का 3 गुना है और इसको बेटी का 3 गुना बनना जरूरी, क्या ये 3 गुना है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ऑप्शन है 60। अगर माता की आयु हम 60 मान लेते हैं तो फिर पति की आयु हो जाएगी इससे 6 + 69, बेटे की आयु हो जाएगी इसका आधा 30, और बेटी की आयु हो जाएगी इसमें से भी 7 कम 23, 23 × 3 69। देखो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पिता है, ये माता है, ये बेटा है और ये बेटी है। आप कुछ भी सेटिस्फाई करके देख लो, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इस माता की आयु 60 लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर माता की आयु आ जाएगी 60। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इनको और देख लो। रवि's ब्रदर इज 3 years सीनियर टू हिम। रवि का जो भाई है वो रवि से कितने साल बड़ा है, रवि से 3 साल बड़ा है, ये बताया गया है। उसकी बहन के जन्म के समय उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी। बहन जब 0 थी तो पिता 28 का, पिता कब है, कितने का है 28 का, ठीक है। यदि उसके भाई के जन्म के समय नहीं, जबकि रवि के जन्म के समय माता की आयु, रवि जब 0 था तो माता की आयु 26 थी, 26 थी। यदि उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी, भाई की आयु के समय भाई जब 0 था तो उसकी बहन कितने की थी भाई, बहन 4 वर्ष की थी, ठीक है। ये भी एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। आगे देखो, तो बताओ उसके भाई के जन्म के समय उसके पिता और माता की आयु क्या थी। भाई के जन्म के समय दोनों की आयु बतानी है, पिता और माता दोनों की आयु बतानी है। किसके जन्म के समय भाई, भाई के जन्म के समय। तो भाई ने जन्म लिया कब है, रवि के 3 साल पहले, रवि के 3 साल पहले, क्योंकि बड़ा ये 3 साल बड़ा होने का मतलब क्या है, जन्म 3 साल पहले लेना। जब भाई ने 3 साल पहले जन्म लिया होगा, फिलहाल माता की रवि के जन्म के समय कितनी है 0, रवि से भी 3 साल पहले कितनी होगी माता की 23। तो भाई के जन्म के समय भाई जब 0 रहा होगा तो माता तो रही होगी 23, ठीक है भाई। बहन 0 थी, ठीक है। अब बहन के भी 4 वर्ष बाद किसने जन्म लिया था, इस भाई ने, बहन के भी 4 वर्ष बाद। जब बहन के 4 वर्ष बाद का मतलब है बहन जब 4 की हुई होगी तो इसमें भी 4 जुड़ा होगा, पिता कितने का हो गया होगा 32 का। इसका मतलब जब ये भाई 0 था तो पिता 32 था। तो 23 और 32 किस ऑप्शन में है देख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा 23 और 32, 32 और 23 कैसे भी ले लो, ए ऑप्शन में है। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। एक महिला ने कहा यदि मेरी आयु के अंकों को पलट दिया जाए तो मेरे पति की आयु बन जाएगी। मेरी आयु जो भी है उसके अंकों को पलट दिया जाए तो मेरे पति की आयु बन जाएगी, जो निश्चित ही मुझसे बड़े हैं, तथा हमारी आयु का अंतर आयु के जोड़ का 11वां हिस्सा है। देखिए भाई, पति प्लस पत्नी दोनों की आयु को जोड़ के बाई 2 कर दें तो ये आ जाएगा, इनकी पति तथा पत्नी की आयु को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों के आयु का अंतर आ जाएगा, इन दोनों के आयु का अंतर भी वही होगा। अब क्या कह रहा था, पहला ऑप्शन है 23, ठीक है। वो कह रही थी अगर मेरी आयु 23 है तो पति की कितनी मिलेगी 32, ठीक है सर मान लिया, पलटने पर बड़े भी हैं, 32 बड़ा भी आ रहा है। अब इन दोनों के जोड़ को करो, पहले तो इनका अंतर निकालो। इनका अंतर आप बोलोगे सर 9 है, जोड़ करो, जोड़ बनता है 2 3 5, 3 2 5 का 11वां हिस्सा, वो अंतर ही आना चाहिए। तो इनका 11वां हिस्सा, 55 का 11वां हिस्सा कितना आता है 5, अंतर कितना था 9, ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन है 34, अगर हम उसकी 34 लेते तो पति की कितनी लेनी पड़ेगी 43। इन दोनों का अंतर भी कितना है
9, अंतर तो 9 आ रहा है सर। अब दूसरा पॉइंट, इन दोनों का जोड़ करो, 4 3 7 4 3 7, इसका 11वां हिस्सा 9 ही आना चाहिए, इनके अंतर के बराबर ही आना चाहिए 11वां हिस्सा, इनके जोड़ का 11वां हिस्सा इस अंतर के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है 7, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट देखो तीसरा ऑप्शन, इसके बाद है नन ऑफ दीज, तो आपको तीसरा ऑप्शन और ट्राई करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है 45, अगर ये 45 है तो पति का कितना हो जाएगा 54, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, ठीक है डिफरेंस तो 9 आ रहा है। जोड़ कीजिए, दोनों का जोड़ आता है 99, 99 का 11वां हिस्सा क्या इस अंतर के बराबर बनता है, 99 को 11 से डिवाइड करेंगे इस अंतर के बराबर बनता है। तो ये हो गया आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके जोड़ को 11 से डिवाइड करें तो 9 के अंतर के बराबर बन रहा था। यही तो उसकी डिमांड थी कि पलटने पर मेरे पति की आयु बनती है, दोनों को जोड़ को 11 से डिवाइड करें तो अंतर के बराबर बनता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा बुजुर्गों वाली चैप्टर जो रीजनिंग था, बुजुर्गों वाली रीजनिंग वाला जो चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे नया चैप्टर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आने वाला है, मजेदार चैप्टर आने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।